नमस्कार, राम राम सभी भाइयों का स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चे आज बहुत चिंतित हैं। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 1 लाख रुपया एम्बेसी की फीस देनी पड़ती है। $1600 वीज़ा एप्लीकेशन फीस है। जिसका भी वीज़ा नामंजूर होता है उसका नुकसान लाखों में होता है, इसलिए लोग डरे हुए हैं। ना स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, ना एजेंट उसका अप्लाई करा रहा है। कोई 6 महीने से तंग हो रहा है, किसी को साल से सीओई नहीं मिली। ज़्यादातर स्टूडेंट की जीटी रिजेक्ट करा दी जाती है, फिर उसको इंग्लैंड में भेज दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया आपको हर कोई नहीं भेज सकता, ये आपको समझना है। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए आपको किसी तजुर्बेकार कंसल्टेंट की ज़रूरत है। हम आपका ऑस्ट्रेलिया का पढ़ाई का वीज़ा 2 साल के गैप से लगवा सकते हैं। यदि आपने 12वीं 2023 में भी करी है, हम फिर भी आपकी सीओई ले सकते हैं, जो 2 दिन में मिल जाएगी। सबसे बड़ी समस्या फंड की। लोगों के पास फंड नहीं होते, एजेंट द्वारा 2 लाख 4 लाख रुपया फंड शो करने के लिए जाते हैं। अगर आपके पास 30 से 35 लाख रुपया शो करने के लिए है, आप अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपकी असेसमेंट करूंगा। आपकी असेसमेंट होगी, आपको मैं लिख के दूंगा कि आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। लोग आपको मिलेंगे नहीं, लोग आपको गोल गोल घुमाएंगे। अगर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लेना, 2 शर्तें हैं हमारी। एक, आपके आइल्स में 6.5 बैंड हो या पीटी में 60 नंबर हो। दूसरा, आपके पास 30 से 35 लाख रुपया शो करने के लिए हो। ये पैसे आपके खुद के होने चाहिए। आपने ब्याज पे उठाए हैं, काम नहीं होगा। अगर आपके पास खुद के पैसे हैं, चाहे नए फंड हैं, नए फंड से मैं दाखला कराऊंगा आपका। अगर आपके नए फंड भी हैं तो भी आपका दाखला होगा। आपको सिर्फ हमें व्हाट्सएप करना है अपना सारा प्रोफाइल। जैसे व्हाट्सएप करेंगे आपको एक असेसमेंट का लिंक मिलेगा, आपको वो लिंक को क्लिक करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन छोड़नी है, फिर मैं आपसे फ़ोन पे बात करूंगा, वीडियो कॉल पे बात करूंगा। आपके सारे असेसमेंट करने के बाद मैं आपको एक आंसर शीट दूंगा, जिस पे लिख के दूंगा, मैं आपको साइन करके दूंगा कि आपका वीज़ा लगेगा तो किन शर्तों में लगेगा। ऐसी असेसमेंट नहीं होती, क्योंकि काउंसलिंग का काम होता ही नहीं। हम करियर काउंसलिंग कर रहे हैं उन बच्चों की जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाना चाहते हैं। अगर आपको पढ़ने जाना है, पढ़ाई का वीज़ा लेके पढ़ना है, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी हमें व्हाट्सएप करें। अगर आपको पढ़ाई के वीज़े पे जाके नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, दिहाड़ियाँ लगानी है, पहुंचना है, सॉरी, हम आपका कोई काम नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कॉलेज कोर्स चेंज करना इलीगल है। आप वीज़ा की कंडीशन ब्रीच करते हैं, आपको भारत वापस भेज दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपको वीज़ा मिले तो ईमानदारी से अप्लाई करिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अभी हमें व्हाट्सएप करें, अपनी असेसमेंट कराएं हमारे से। शर्तें मेरी 2 हैं, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो, आपके पास पैसे हो। वीज़ा हम लगा के देंगे, पैसे वीज़ा के बाद लेंगे। अब जितने भी लोग आप हमारे साथ लाइव हैं, आपके जो भी कंसर्न हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सवाल हैं आपके, मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। अभी सबसे पहला जवाब मेरे पास राहुल जी ने अभी सवाल पूछा है। राहुल जी कहते हैं मैंने 2022 में पास आउट हूँ। अगर आप 2022 में पास आउट हैं, आपके पास 22 के बाद का कोई तजर्बा है, अगर आपने कोई जॉब की है,
कोई फ्रीलांसिंग काम किया है, कोई बिजनेस किया है, कहीं पे इन्वॉल्व थे, उसके दस्तावेज हैं, तो 2022 वाली भी एप्लीकेशन ले लेंगे। कुछ भी करना चाहते हैं, नहीं समझ लग रहा, अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करें। अब आराम से सुनिए, मेरे पास 15 सवाल हैं आपके, जो हर रोज बच्चे हमें सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल, वीजा रिजेक्ट क्यों होता है? कई महीनों के इंतजार के बाद जब किसी स्टूडेंट का वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो स्टूडेंट बहुत टेंशन में होता है। हर देश चाहता है कि स्टूडेंट वहां पे पढ़ने के लिए आए, ना कि काम करने के लिए आए। जब आप काम करने की नीयत से अप्लाई करते हो ना, आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। आपने अपनी एसओपी के अंदर खुद लिखना है, आपने लिखना है, साथ में उसके प्रूफ देने हैं। आपने लिख दिया हम पढ़ाई के बाद वापस आएंगे, इन्वेस्टिगेशन होती है, फाइल चेक होती है, फाइल के अंदर एविडेंस मांगे जाते हैं, दस्तावेज, प्रूफ चाहिए कि आप वापस आएंगे। ये प्रूफ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं लिख के दूंगा आपको। हर किसी का प्रोफाइल अलग होता है। किसी के माँ बाप खेतीबाड़ी करते हैं, किसी का बिजनेस है, किसी के पापा नौकरी करते हैं। आपके पापा क्या करते हैं बताइए, लिखिए मुझे अभी अभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। सॉल्यूशन चाहते हैं, हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगे, सामने से एक लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करके मेरे साथ अपनी असेसमेंट कराइए। ये आपके जीवन का सवाल है, जिंदगी का सवाल है आपकी। वीजा रिजेक्ट नहीं होने देंगे हम। वीजा रिजेक्शन के दो ही रीजन आ रहे हैं आज के दिन, इंग्लिश और पैसा। पैसा है आपके पास ठीक ठाक, वीजा की जिम्मेदारी मैं लूंगा आपकी। सो वीजा रिजेक्ट होता है गलत एसओपी से, कम आइल्स के बैंड से, एजेंट द्वारा शो किए गए फंड से, एसओपी ठीक ना बनने से। ऐसे बहुत सारी और चीजें, जिसका भी वीजा रिफ्यूज हुआ वो दोबारा लग सकता है अगर आप 6.5 बैंड लेके लगाओगे। वीजा रिजेक्शन की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो समस्या है ही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास सारे कागज है ना, फिर ये वीजा दोबारा अप्लाई होगा। अगर आपको बोलते हो मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, मेरे पास कोई घर नहीं है, रहते हम किराए पे हैं, बैंक में कोई पैसे नहीं है, नो भैया, हाथ जोड़ के माफी यार, मुझे किसी के माँ बाप का लाख रुपया खराब नहीं करना। 1 लाख रुपया एम्बेसी की फीस चले जाती है, बहुत नुकसान होता है। एजेंट को पहले पता होता है जिसका वीजा रिफ्यूज होना होता है। आज मैं सबको यही बोलूंगा, कम बैंड पे अप्लाई मत करो, क्योंकि कम बैंड, कम आइल्स, कम वीजा के चांस। ज्यादा बैंड, ज्यादा आइल्स के बैंड, वीजा के ज्यादा चांस। भविष्य के अंदर नियम बहुत सख्त होने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया हर रोज वीजा के नियमों में सख्ती कर रहा है, क्योंकि वहां नौकरी और जनसंख्या की समस्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, रिसेशन आ रहा है। जो लोग 2025 में जाना चाहते थे, उनके वीजे मैक्सिमम रिफ्यूज हो रहे हैं। जिनके पास एविडेंस है अगले साल की फीसों का, जो अमीर है ना, उसका वीजा रिफ्यूज नहीं हो रहा। जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके वीजे भी रिफ्यूज हो रहे हैं। अब आप देखिए, आप अमीर हैं तो हम आपका हर हल निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे साधारण सी बात है, पैसे का काम तो पैसे से ही होना है। यहाँ पे कोई किसी का मिन्नत तरला नहीं चलता, कोई किसी को स्कॉलरशिप नहीं देता। इट इज़ अ प्योरली बिजनेस रन बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। जो कंट्री एम्बेसी की फीस ही तुम्हारे से लाख रुपए ले सकती है। आपको पता है विजिटर वीजा की फीस कितनी है? 10,000 रुपया। वही वीजा जिसकी फीस 10,000 रुपया, कैटेगरी स्टूडेंट होगी 1 लाख रुपया। अब यहां से संभालिए, समझिए, ये सिर्फ पैसे का मामला है। पैसा चाहिए उनको, पैसा है तो वीजा मिल जाएगा,
बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक होती हैं। आइए मैं बताऊंगा और क्या चाहिए। आपको प्रूफ देना बहुत ज़रूरी होता है। एक वीज़ा ऑफिसर यह देखना चाहता है कि आपके पास पढ़ाई और रहने के लिए पूरा पैसा है। 1 साल की पढ़ाई और खाने का खर्चा 30 से 35 लाख रुपया, 3 साल के लिए पढ़ने जा रहे हो। क्या आपके माँ बाप के पास करोड़ रुपए का एक्सेस है? क्या आपके पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, कोई प्लाट है, कोई दुकान है, कोई एफडी है, कोई बैंक में पैसे पड़े हैं? कल को अगर वहां जाके फंस गए, आपके पैसे कौन पे करेगा? अगर ऐसा कुछ है तो वीज़ा है, गारंटी है वीज़े की। अगर नहीं सर हमारे पास तो बस यही है, ब्याज पे उठाएंगे, ज़मीन बेच देंगे, कुछ नहीं होना, रहने दो, मत अप्लाई करना। मैं असेसमेंट करूंगा, मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अभी, मैं असेसमेंट करके दूंगा आपकी कि वीज़ा कैसे लगेगा। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए कितने पैसे दिखाने होते हैं? अक्सर लोगों का सवाल होता है, तो पैसे कितने दिखाने हैं? पैसे 4 भाग में दिखाने होते हैं। सबसे पहला भाग होता है आपकी ट्यूशन फीस, आपकी पढ़ाई की फीस कितनी है वो दिखानी होती है। दूसरा आपका रहने का खर्चा, तीसरा आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, चौथा आपका हेल्थ कवर, बीमा आपका। ये 4 तरहों के पैसे मिला के 30 से 35 लाख रुपए बनते हैं। अगर 35 लाख रुपया है आपके पास, दिखा सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी व्हाट्सएप करें, अभी फ़ोन करेंगे आपको। मैं और गुरप्रीत सर बैठे हैं, हम अभी आपकी कॉल ले लेंगे, अभी आपको समझा देंगे सारा कुछ। कल सवेरे आप चंडीगढ़ दफ्तर आके अप्लाई कर लेना। पैसों के कागज मजबूत कैसे करें? मान लीजिए पैसे तो हैं बट कागज नहीं है। पैसा आपके पास है, आपके माता पिता की कमाई के कागज लगेंगे, आपका बिजनेस है, आपके कोई सेविंग खाते में पैसे पड़े हैं, पुराने पैसे पड़े हैं तो चलेंगे, आपके पास नए पैसे, उसके सोर्स दे दो, पैसे कहाँ से आए। किसी को लोन दिया था, रिश्तेदार को, दोस्त को, भाई को, उसे एंट्री वापस लेके उसका एफिडेविट लगा दो। कोई प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी के पेपर लगा दो, इनकम टैक्स की रिटर्न लगा दो, बैंक स्टेटमेंट लगा दो, करंट अकाउंट लगा दो, जीएसटी रिटर्न लगा दो, एजुकेशन लोन तक लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर जेन्युइन है तो मैं वीज़ा ले पाऊंगा। भले ही आपका रिफ्यूज़ हो गया तो भी हो जाएगा। अगर बैंक से लोन लिया गया है ना, तो वो डिसबर्स होना चाहिए आपके खाते में, ऐसे खाली लेटर से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग सेटिंग करके ऐसे लेटर बनवा लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके फीस निकाल लूँगा? अब निकाल लूँगा नहीं निकाल लूँगा ये आपको पता है, हम तो भाई पढ़ने के लिए भेजेंगे। आपने पढ़ना हुआ, हफ्ते में 5 दिन की पढ़ाई होती है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में होती है 3 दिन की। जैसी जगह जाओगे वैसा तुम्हें समय मिल जाएगा, समय होगा तो कवर काम कर लेना अगर तुम्हारे से होता है। बाकी 12वीं पास बच्चे के पास कोई ज़्यादा स्किल सेट तो होते नहीं, इसलिए अगर काम मिलेगा गाड़ियाँ धोने का मिल जाएगा, वेटर का काम मिल जाएगा, साफ़ सफाई का काम मिलेगा, टैक्सी का काम कर लोगे, ऐसे छोटे छोटे काम मिल सकते हैं। अगर आपने करना वो आपके ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी के मौके कैसे हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया में चुनाव आने वाले हैं, इलेक्शन हो रहा है, जिससे स्टूडेंट को नौकरी मिलना इस टाइम बहुत मुश्किल है। सरकार बहुत सख्त है, किसी भी तरीके के किसी भी नियम में ढील नहीं दी जा रही। इससे बेरोजगारी की समस्या तो रहेगी। अब जो भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है कम से कम अपना 6 महीने साल का अरेंजमेंट करके जाना। अगर आपने वहां पे जाके कमाई शुरू कर दी, आपकी पढ़ाई छूट जाएगी। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई, आपने फेल हो जाना। अगर आप फेल हो गए तो वापस आना पड़ेगा, वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा सा गणित है। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जाके काम करना चाहते थे उनको नमस्ते है, राम राम, मैं नहीं भेज सकता। अगर किसी ने सही नीति से पढ़ने जाना है, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आइए आके अप्लाई करिए, नहीं करना घर बैठे रहिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपने कागज़ भेजिए, हमारे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बनाइए, हम आपको घर बैठे सब कुछ समझाएंगे। समझिए और अप्लाई कर लीजिए, आने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप खेलेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया में रहने का खर्चा क्यों बढ़ा दिया गया? सडनली $21,000 से $29,000 कर दिया गया। देखिए पहले ना खाने पीने का सामान सस्ता था, किराया सस्ता था और बहुत सारी चीज़ों की, ट्रेनों की टिकटें सस्ती थी। अब ना महंगाई हुई है। जब महंगाई हुई है तो हर चीज़ महंगी हुई है।
इसलिए आज के दिन लिविंग एक्सपेंस $30,000 कर दिया है, जो 18 से 20 लाख रुपए बनता है। सो ऑस्ट्रेलिया में एक बंदे के रहने के लिए कम से कम 18 लाख रुपए चाहिए। तो जो लोग सोचते हैं वहाँ जाके कमा लेंगे, नहीं, कमू नहीं होना आप किसी से भी कुछ भी। हाँ, पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, 5 लाख रुपये महीना कमा लोगे। पढ़ाई के बाद होता है जो होता है, पढ़ाई के दौरान साधारण से 18 ही होता है। ट्यूशन फीस इतनी ज़्यादा क्यों है? देखिए, बैचलर की ट्यूशन फीस $30-35 होती है एक साल की, मास्टर्स की $40-50 होती है। अगर आपके पास अच्छी कमाई वाली नौकरी नहीं है तो भाई तुम ये फीस नहीं भर सकते। सो किसी चक्कर में मत फंसना कि वहाँ जाके फीस भर लोगे। फीस तुम्हें यहाँ से ही मंगानी पड़ेगी। जिसको मेरी बात समझ लगती वो अप्लाई करना, मुझे किसी को धोखा नहीं देना। मेरा एक ही एम है, सही बंदा अप्लाई करे, उसको वीज़ा मिले, वो जाए। यहाँ पहले ही डंकी रूट से इतनी दुनिया वापस आ रही, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं हम लोग पहले ही। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिक्रूट ओनली जेन्युइन स्टूडेंट्स। अब जितने लोग मेरे साथ जुड़े हो, अभी आपके कमेंट भी आ रहे हैं, आप कमेंट और लिखें, मैं 2-4 कमेंट और पढ़ता हूँ। सो हमारे पास कमेंट है 2023 पास आउट। हाँ जी, मैं लेके दूंगा आपको एडमिशन। श्रीवांश त्रिपाठी, नो वन रिप्लाई। देखिए, रिप्लाई नहीं आएगा हमारी तरफ से आपको। आप बोलते हैं, सोचते हैं हम यहाँ पे फेसबुक खेलेंगे। ये खेलने का माध्यम नहीं है, ये जिंदगी का सवाल है। आप कभी डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं ऑपरेशन थिएटर में कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके बताना हम कैसे इलाज कराएं? आपको अस्पताल में जाना पड़ता है। अगर आपको लगता है आप एलिजिबल हैं, आपके पास पैसे हैं, 30-35 लाख रुपया है, हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करो, हमारे साथ अभी अपॉइंटमेंट उठाओ, अगले 10 मिनट में मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा। पैसे यार तुम्हारे पास है नहीं, इंग्लिश तुम्हारे पास नहीं है, गैप तुम्हारी पढ़ाई में, अनपढ़ आदमी तुम हो, हम कहाँ से पढ़ाई करते हैं? हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को मेरी बात बुरी लग रही है। एक दिन में 5-5 हज़ार लोगों के फ़ोन आते हैं, हम नहीं अटेंड कर सकते, हम भी मानव हैं। तो विनती ये है कि जिसके पास पैसे हैं वो हमारे दफ्तर आ जाओ, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज करो, सामने से लिंक आएगा, लिंक के ऊपर क्लिक करो, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना लो। मैं तुम्हें घर बैठे फ़ोन पे बात करूंगा, तुम्हारे साथ वीडियो कॉल पे बात कर लूँगा। वो बात तो करूँगा ना यार, अगर तुम्हारे पास पैसे, अगर तुमने मुझे यही बोलना सर जी पैसे नहीं है, गरीब है, पैसे भी है नहीं, अनपढ़ है, काम भी कोई नहीं आता, बाहर जाना, बाहर बूर कोई नहीं जाता। काम करने का वीज़ा लेना अपने वर्क परमिट में, अभी दिलाऊं आपको, बताऊं वर्क परमिट, यहाँ बार बार लोग वर्क परमिट लिख रहे हैं। वर्क परमिट होता है दुबई का, शारजे का, आबू धाबी का, लेन का, कतर का, बहरीन का, जॉर्डन का। मेसन का काम मिलता है, कारपेंटर, दिहाड़ी करनी है, दिहाड़ी आपने, इन कंट्रियों में दिहाड़ी होती है, वहां पे वर्क परमिट होता है। ना अमेरिका में कोई वर्क परमिट होता है, ना कनाडा में होता है, ना ऑस्ट्रेलिया में होता है, ना यूरोप में होता है। हाँ होता है, डॉक्टर के लिए होता है, इंजीनियर साहब, साइंटिस्ट के लिए होता है। नहीं जी, हमारे तो बहुत बंदे गए हैं। हाँ गए हैं, अनपढ़ आदमी भी जाता है। जो आदमी वहां पे नौकरी पे बुलाएगा ना, उसने नौकरी बेचनी है अपनी। लोग नौकरी बेचते हैं, 15 लाख की बेचता है, कोई 25 लाख की बेचता है तुम्हारे पास हिम्मत खराब है पैसे खराब करने की? क्या आप 25 लाख की नौकरी खरीदना चाहते हैं? खरीदेंगे तो फिर आपके साथ धोखा होना, हम ये काम नहीं करते। इसलिए मेरी विनती हाथ जोड़ के है, जितने लोग भी लाइव हैं, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, मेरा भी कर रहे हैं। मैं आपका विजिटर वीज़ा अप्लाई करा सकता हूं, वो 10 में 1 आदमी का आता है, 9 के वो भी रिफ्यूज हो जाते हैं। अगर मेरी बात समझ लगती है, हमारे दफ्तर आइए, आके अप्लाई कर दीजिए। आप सोचते हैं आप यहाँ पे व्हाट्सएप खेलेंगे मेरे साथ, कोई आदमी देखो 2-3 हज़ार आदमी है, रोज सवेरे उठ के हमें फूल बूटियाँ भेजी जा रहे हैं। कोई गुलदस्ता भेज देता है, कोई बूटियाँ भेज रहा है, कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सर जी ये कारोबारी नंबर है, यहाँ पे 5,000 10,000 मैसेज आ जाते रोज। काम की बात, आईलेट है, पैसे हैं, अभी मैसेज करो, अभी कॉल करो, अभी उठाएंगे।
सर मेरा +2 आ अमेरिका दी इंटरव्यू दा सकदा। देखिए आप व्हाट्सएप के नंबर पे अभी कॉल करें। मैं अभी स्क्रीन के ऊपर पहले व्हाट्सएप नंबर लिखता हूँ। एक सज्जन कह रहे हैं आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है स्क्रीन पे। व्हाट्सएप नंबर कहाँ है? ये रहा, ये लीजिए, ये स्क्रीन के टॉप के ऊपर नंबर आ गया 7307530886। इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप करें, लिंक आएगा, लिंक को क्लिक करें, क्लिक करेंगे अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगी। मैं मेरी टीम अभी हम लोग 1 घंटा दफ्तर में, हम अभी आपसे बात कर लेंगे। सो माफ़ी चाहूँगा, बेनती है मेरी, जिनको वर्क परमिट लेना है आप प्लीज़ कुछ और कर लो, हम नहीं कुछ भी कर सकते आपके लिए। वर्क परमिट मौत है, मौत। ये मौत मरे हैं ना, देखो कितनी दुनिया, 50-50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है लोगों का जो डंकी रूट से जा रहे थे। अब जितने वापस आ गए उनको तो आपने सुन लिया, जो जंगलों में हैं जिनकी मौतें होगी, जिनकी लाशें भी नहीं मिल रही, अब उनके लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए ये वर्क परमिट के झांसे से दूर रहिए। कुलदीप सिंह जी लिखते हैं 10th पास आफ्टर 3 ईयर पैरापेल्टानिक मैकेनिकल डिप्लोमा, कौन सा कंट्री वीज़ा मिल सकता है? कुलदीप जी दुबई का वीज़ा मिल सकता है, दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ अप्लाई करिए। अब 50,000 लाख रुपए तनख्वाह होगी आपकी। गुरप्रीत सिंह BSc एग्रीकल्चर PT 62। गुरप्रीत सिंह जी अगर आपके पास पिछले 4-5 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है, कोई कारोबार है, देन वी कैन फाइट फॉर यू। अब बहुत सारे और कमेंट हैं, आप प्लीज़ मेरी बेनती है वो नंबर मत छोड़िए, यहाँ पे स्कैमर भी हैं बीच में। यहाँ पे एक विनय हरी नहीं है, 10 विनय हरी और बैठे हुए इसी वीडियो में लोग। आप कुछ भी मैसेज लिख रहे हैं ना, आपको साथ के साथ मैसेज कर रहे हैं, हेलो हाय आई एम विनय हरी, टॉक टू मी। आपको किसी को भी हमारी वीडियो पे नंबर नहीं छोड़ना। यहाँ पर नकली स्कैमर्स बैठे हुए हैं जो आपके नंबर उठा के आपको कॉल करते हैं, फिर आपसे पैसे मांगते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर एक ही है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आगे से मेरा लिंक मिलेगा, फिर मेरे साथ बात करके आप दफ्तर आके काम शुरू कराइएगा। विनती है, बहुत सारे लोग नंबर छोड़ रहे हैं, अभी भी नंबर मत छोड़िए, कल को आपके साथ कुछ गलत हो गया उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, मेरे पास जो सवाल और आए हुए हैं। भारतीय स्टूडेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया में नौकरी मिलना कितना मुश्किल है? देखिए भारतीय स्टूडेंट का आज कंपटीशन चीन के स्टूडेंट के साथ है, वियतनाम वालों के साथ है, थाईलैंड वालों के साथ है, यूरोप वालों के साथ है। तो जहाँ पर गोरी चमड़ी है, पहली नौकरी तो देखो उन्हीं को मिलेगी। ऑड जॉब्स आप करना चाहते हो, ऑड जॉब्स हमारे लोगों को मिलती है, छोटे काम जिसे बोलते जाते हैं। कुछ साफ सफाई का काम मिल जाएगा, गाड़ियाँ धोने का काम मिल जाएगा, टैक्सी का काम मिल जाएगा, कुछ सर्वर का काम मिल जाएगा, वेटर का, ऐसी नौकरियां मिल जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में PR पाना आसान है या मुश्किल है? देखिए अगर PR चाहिए तो आपको एक लिस्ट है वहां पे जिसे कहते हैं SOL लिस्ट, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। अगर आप स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में से जो कोर्स हैं, अगर ऐसा कोर्स लेंगे तो PR 100% होगी। अगर कोई ऐसा कोर्स ले लिया जो उस लिस्ट में नहीं है, फिर PR पूरा नहीं होनी, फिर बेड़ा गर्क होना आपका। सो कौन से हैं ऐसे कोर्स? ऐसे 5 के कोर्स हैं। एक कोर्स है नर्स का, आप नर्स का बन जाइए, वहाँ पे 100% PR है। आप ऑटोमोटिव टेक्नीशियन बन जाइए, गाड़ियाँ ठीक करनी सीख लीजिए। आप शेफ का कोर्स कर लीजिए, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाइए, आप नैनी का कोर्स कर लीजिए, बच्चों को संभालना, बूढ़ों को संभालना, एज केयर का, सपोर्ट वर्कर का। ये 5 ऐसे कोर्स हैं जो 2 साल में ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद 3 साल का वर्क परमिट होता है, इसके बाद PR भी हो। इसके अलावा और कुछ लेंगे तो जिम्मेवार आप खुद होंगे। पढ़ाई के बाद TR वीज़ा कैसे मिलता है? मान लीजिए आपने को ट्रेड कोर्स करा 2 साल का, तो उसके बाद 3 साल का आपको TR वीज़ा मिलता है। अगर आपने 3 साल की मास्टर्स करी या 3 साल की बैचलर करी तो 3 साल का आगे वर्क परमिट मिलता है। ये वर्क परमिट कोर्स पे डिपेंड करता है, सरकार की पॉलिसी पे डिपेंड करता है। आज वर्क परमिट की पॉलिसी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है।
इसलिए मैं वही बोलूँगा जो आज है। ऑस्ट्रेलिया में पीआर अप्लाई करने का सही तरीका क्या है? सबसे सही तरीका है, आपको नौकरी ढूंढनी है अच्छे एम्प्लॉयर के पास। जो पढ़ाई आपने करी है उसी पढ़ाई की फील्ड में आपको नौकरी ढूंढनी है, अच्छे एम्प्लॉयर के पास ढूंढनी है, नौकरी मिल गई आपकी पीआर। अगर आपका 2 साल से 3 साल तक का गैप है, आपने 12वीं 2023 में करी है, 24 में करी है, मैं आपका दाखिला 2 दिन में करा दूंगा। लोग आपकी फाइल 6-6 महीने ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। याद रखना, आज के दिन रिफ्यूजल बहुत ज़्यादा, 60 पीटी से नीचे वीज़ा नहीं है। वीज़े लोग कह रहे नहीं आ रहे, मेरे पास रोज़ के वीज़े हैं, आज आओ कल आओ कल आओ, सुबह कल के जो वीज़े आएंगे वो दिखाएंगे, क्योंकि वीज़ा तो उसी को मिलेगा ना जो अप्लाई करेगा। सो अब आप अपनी असेसमेंट कराने के लिए हमें संपर्क करें। असेसमेंट कराने का सबसे तरीका है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक का फॉर्म भर दें, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपका काम शुरू कराऊंगा स्टडी वीज़ा के लिए या विजिट वीज़ा के लिए। वर्क परमिट के लिए मुझे कोई कॉल मत करिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। अब जितने लोगों ने और कमेंट मेरे पास पढ़े हैं, हम वो कमेंट और देख लेते हैं। मलकीत सिंह जी लिखते हैं कि मैंने 12वीं 2023 में करी है। मलकीत सिंह जी, बेस्ट है कि अगर आप 12वीं 2023 में करी है, आप इसके प्रूफ दीजिए कि आपने 23 के बाद किया क्या है। काफ़ी हद तक सवाल है, मैं सारे जवाब दे चुका हूँ, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। मुझे अभी व्हाट्सएप कर देंगे, मैं मेरी टीम अभी आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेंगे कल की। और कुछ जानना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करिए। गुरप्रीत सिंह जी, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया, व्हाट्सएप पे मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए, बाकी की जानकारी हम मिलकर करेंगे। जो लोग कल आना चाहते हैं सुबह 10 बजे आप ऑफिस में आ सकते हैं, आपको सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। जिसका कोई सवाल रह गया है वो हमें व्हाट्सएप करे, यहाँ पर अपना नंबर मत डालें। धन्यवाद। जय श्री राम।